नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी की, यानी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और वहाँ पे एक बुल रन हमको बहुत दिन पहले से देखने को मिल रहा था। और ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, अभी भी वैसा ही है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था, ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो इस पॉइंट को ब्रेकआउट करके एक महीने इसने क्लोज किया था बैंक निफ्टी ने। तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन अभी इसी महीने वैसा ही कैंडल एक बना हुआ है नेगेटिव, और जो राइज हुआ था वो अब फॉल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो पैटर्न बना है ये एक क्लासिक एग्जांपल है ब्रेकआउट फेलियर की। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया। अब ये महीने अभी भी खत्म नहीं हुआ, फरवरी की एक्सपायरी शुरू हो चुका है, लेकिन महीना अभी भी बाकी है, 3 दिन और ट्रेडिंग बाकी है। तो देखते हैं उस 3 दिन में अगर ये लगभग 45,000 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज करे तो शायद यहाँ पे एक ऊपर की जर्नी कंटिन्यू होगी। वरना अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो यहाँ से इस लो को ब्रेक करते ही, मंथली चार्ट में इस लो को ब्रेक करते ही यहाँ से एक और 2-2,500 फॉल आराम से हो सकता है यहाँ पे। यानी जो ट्रेंड है वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 2024 के लिए। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से इसको खींचे और एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से इसको खींचे तो दोस्तों एक चैनल के बीच बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसका जो ऊपर का जो लिमिट है वो 48,200 से लेकर 48,400 ये लेवल क्या है, और नीचे का जो लेवल है वो अब यहाँ पे 44,000 का दिख रहा है। तो दोस्तों वहां से लगभग 800 पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन जो लो हुआ था वो 44,400 का हुआ था, 44,429 का, यानी लगभग 400 पॉइंट ही ऊपर यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से अगर ये गिरता है तो ये जो 44,000 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और यहाँ से ऊपर को हमको जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। और अगर इस हफ्ते यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ये नीचे आए या ना आए, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर 46,200 से लेके 46,500 तक अगला ऊपर की टारगेट इस हफ्ते में हो सकता है, जो कि इसको 47,000 तक या 47,200 तक ले जा सकता है। अगर 47,200 इस हफ्ते में या शायद अगले 1-2 हफ्ते में आए तो वहां से फिर एक डाउनवर्ड पुल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से इस हफ्ते में और थोड़ा नहीं गिरना चाहिए। यहाँ से अगर गिरना भी है तो इसको थोड़ा ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेके फिर इसको गिरना है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस हफ्ते में मेरा जो व्यू है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिला और यहाँ पे टेस्ट करके ये गैप डाउन हुआ है, और वहां से एक डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक इजी डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है, ये जो पिछला ब्रेकआउट का जो लेवल है, इसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक ट्वीजर बॉटम इसको हम कह सकते हैं। अगर हम इस लो को ले और इस ओपन को ले तो ये लगभग एक ही लेवल पे है। तो यहाँ पे एक ट्वीजर बॉटम हमको देखने को मिल सकता है। ये गैप फिल हो चुका है, इसका कोई वैल्यू अब नहीं है, और यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। तो अगर इस हैमर को ये ब्रेक करता है तो एक ऊपर की मूव, शॉर्ट मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो मेरा व्यू होगा और जो ट्रेड मैं यहाँ पे शायद लूंगा
अगर मेरा सेटअप आए तो वो है एक लॉन्ग ट्रेड इस हैमर के ऊपर, और इसी जो हैमर का लो है उसका स्टॉप लॉस डाल के एक ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। और जो यहाँ पे टारगेट होगा वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमको दिख रहा है जो कि लगभग 45,500 तक है। तो ये 45,500 का पहला टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जो वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल रहा है इस मार्केट में अभी, तो ये 2 ही या 3 दिन में हमको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे अब अगर ये 1-2 दिन रहे और फिर ऊपर को जाए तो अगला टारगेट जो होगा वो 45,880 का, उसके बाद 46,100, उसके बाद 46,220 और 46,480। ये टारगेट इस हफ्ते के लिए काफ़ी है, ऐसा मुझे लगता है कि 46,480 तक यहाँ पे एक टॉप बन सकता है। और थोड़ा और ऊपर जाए तो 46,550 का भी हमको मिल सकता है अगर ये बहुत बुलिश होता है तो। लेकिन 46,100 से लेकर 46,220 इस लेवल के बीच ये वीकली टारगेट रहेगा इस हफ्ते के लिए। और थोड़ा ऊपर जाए तो 46,480 का। और अगर 46,480 और 46,550 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होता है तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये 46,500 ये जो लेवल है ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल रेजिस्टेंस बनने वाला है। यानी अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनाए लाइक शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप या दोजी, हैंगिंग मैन कुछ भी बनाए और उसका लो को ब्रेक करे तो यहाँ से हम फिर से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी जो व्यू है उस इस हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत ऊपर को देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने को मिला वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। और ये ऊपर को जाए तो भी एक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ये आके रुक सकता है, और इसके ऊपर अगर जाए होल्ड करे तो फिर हम आगे को देखेंगे। निफ्टी अगर हम देखें मंथली चार्ट में तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ये बहुत ऊपर को है और ऑल टाइम हाई के हाई बना है इस महीने भी। लेकिन ये जो कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, तो इसका लो को अगर ना ब्रेक करे तो ही अच्छा है। अगर ये लो को ब्रेक करे तो फिर ये जो ब्रेकआउट लेवल है इस लेवल के आसपास निफ्टी आ सकता है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले 2 कैंडल में ये नीचे आया है, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा उतना नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो पिछले 3-4 कैंडल का जो लो है उसके नीचे ही बैंक निफ्टी ने उससे नीचे ही निफ्टी ट्रेड किया है, और जो क्लोजिंग है वो उसी लेवल पे हुआ है। तो अगर ये मंडे को गैप अप खुलता है और इस लेवल को होल्ड करता है तो शायद यहाँ पे रुकेगा, और ये जो ऊपर और ये जो नीचे ये जो लेवल है इसके बीच ही शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी यहाँ पे रह सकता है। और अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो फिर शायद 20,800 लेवल तक ये आए। वीकली चार्ट में ऐसा दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये जो लेवल है वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो 20,000 अब एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस बन चुका है, उतना आसानी से ये नहीं तोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता है तो शायद यहाँ पे थोड़ा और इस ट्रेंड लाइन को लेके ये नीचे आ भी सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद हमको एक ऊपर की मूव देखने को मिलेगा। अगर ये 2 कैंडल हम देखें तो नीचे आकर एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ये जो कैंडल है इसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये बहुत क्रूशियल रिवर्सल पैटर्न बनता है। ये जो पियर्सिंग पैटर्न कैंडल पैटर्न है तो वही बना है यहाँ पे, और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो अगर इस रेंज को ये निकलता है तो शायद ये 21,750 तक एक मूव ले, तो यहाँ पे हम इसको बाई कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का लो होगा। तो पहला टारगेट जो होगा वो 21,750 का, और उसके बाद अगर ये ऊपर को जाए तो ये जो लेवल है 20,000, 22,000, ये लेवल अब एक मीडियम टर्म टॉप बन चुका है। तो यहाँ पे आके रुकेगा ही रुकेगा। लेकिन ये 21,750 से पहले भी इसका कुछ हार्डल है,
इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो 21,500 तक, यानी 21,500 का एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर 21,720 का, उसके बाद 21,840, ये 3 लेवल हम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। वो भी अगर 21,500 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज दे तो ही। और यहाँ पे जाके अगर इस जोन के अंदर, यानी 22,000 से लेके 21,800 इसके अंदर अगर एक डेली चार्ट में हमको कुछ नेगेटिव कैंडल मिले और उसका लो ब्रेक करे, तो वहाँ से फिर एक डाउन हमको देखने को मिल सकता है। और ये हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस दिशा में जाता है उसके ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस दिशा में जाएगी निफ्टी भी शायद उसी दिशा में जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते मैं थोड़ा ऊपर को देख रहा हूँ, बहुत बड़ा रैली नहीं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पुल बैक। तो यही मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और आपको फ्री ट्रेनिंग भी देते रहेंगे। और दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक 2 कोर्स है, उस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो यूडेमी का कोर्स है, तो उसमें बहुत डिस्काउंट, लगभग 50 से लेकर 70% डिस्काउंट में वो चल रहा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।